किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पाँव फिसल जाए पर कभी नीयत और जवान नहीं फिसलनी चाहिए, क्योंकि जवान फिसलने से रिश्ते टूट जाते हैं और नीयत फिसलने से तकदीर टूट जाती है। अच्छी तकदीर को भी बुरी तकदीर बना देती है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं शोभा वशिष्ठ आपके लिए फिर से हाजिर हूँ एक कहानी लेकर। एक छोटी सी कहानी है, तो इस कहानी है आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, आप इसे ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी है एक साधु महाराज की। जो एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे मंदिर में। वो अपना भिक्षा मांग मांग कर अपना पालन पोषण करते थे। वहाँ जो एक राजा था वो बहुत ही दानी, बहुत ही महान पुरुष था, जो सबकी मदद करते थे वो राजा। तो एक दिन राजा ने विचार किया कि सब लोग आओ मेरे दरवाजे पर आओ और जिसको जो चाहिए वो मांगिए। बहुत लंबी लाइन लग गई राजा के दरवाजे पर। सब कुछ ना कुछ मांग रहे थे और राजा उनको दे भी रहे थे। अब जो साधु महाराज थे उन्होंने बोला कि ठीक है, हम भी चलते हैं, ये सबको राजा दे रहे हैं तो हम भी कुछ मांग लेते हैं। ठीक है, पहुंच गए। जब जैसे ही वहाँ बहुत लंबी लाइन थी, साधु महाराज का नंबर आया तो साधु राजा ने पूछा कि कहिए महात्मा जी, आपको क्या चाहिए। अब साधु महाराज विचार करने लग गए, क्योंकि जब किसी को कुछ मिलता है ना तो उसकी नीयत थोड़ी सी फिसलने लग जाती है। वो सोचता है आज ये मिल रहा है, वो अपने थोड़े में खुश नहीं होता, उसको लगता है कि फिर मुझे ज़्यादा चाहिए, ये सब वो सब सोचने लगे। बोले कि थोड़ा सा आश्रम के लिए मांग लेते हैं, लेकिन फिर उनके मन में आया कि 1 बीघा मांग लेते हैं, फिर आया 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा। अब राजा बार बार पूछे जा रहे थे, कहिए महात्मा जी आपको कितनी ज़मीन चाहिए, आपको हमें आश्रम बनाना है कि तो आपको कितनी ज़मीन चाहिए। अब साधु महाराज मन ही मन में बड़बड़ा रहे थे कि मतलब मैं कितनी ज़मीन मांगूँ, क्या मांगूँ। अब राजा बार बार पूछे जा रहे थे तो राजा तुरंत ही बोले कि आप ऐसा करो साधु महाराज, आप यहाँ से बाहर निकलते ही नाक की सीध में चलिए, आप जहाँ तक आप पहुँचेंगे, शाम होने से पहले जहाँ तक आप पहुँच जाएंगे वो ज़मीन आपकी। आप उस पर आश्रम बनाइए, कुछ भी बनाइए, और अब वो ज़मीन आप शाम होते होते आपको वापस भी आना है। साधु महाराज बहुत ही खुश हुए कि राजा ने तो इतना बिना मांगे ही इतना कुछ दे दिया। अब साधु महाराज तुरंत चलने लगे कि चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। पहले साधु महाराज धीरे धीरे चलने लगे, तो उनको लगा कि अरे ऐसे धीरे चलेंगे तो जल्दी शाम हो जाएगी, हम कितनी ज़मीन कि पहुँच पाएंगे कितनी ज़मीन तक। साधु महाराज फिर तेज़ चलने लगे, फिर वो दौड़ने लगे। राजा ये सब कुछ देख रहे थे बैठे बैठे। राजा ने अपने सैनिकों को बुलवाया और बोला कि आप जाइए और घोड़े पर जाइए और आप पानी का उनका प्रबंध करके जाइए, जहाँ भी उनको प्यास लगे तो उनको देना। 2 घोड़े सवार सैनिक जो थे उनके वो चल दिए उनके पीछे पीछे। रास्ते में बोलते हैं साधु महाराज आप ये पानी पी लीजिए, आप गिर जाओगे। साधु महाराज बोले नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊँगा, अगर पानी पीऊँगा तो मेरा टाइम ख़राब हो जाएगा, मैं जहाँ तक जाता हूँ वहाँ तक मैं पहुँचता हूँ। रास्ते में झील पड़ती है, वो झील के भी चारों चक्कर लगाते हैं कि ये झील भी अपने आश्रम में आ जाएगी तो और सुंदर हो जाएगा। जब साधु महाराज को याद आता है कि एक शर्त ये भी थी कि वापस भी आना है शाम को, वो वापस सूर्यास्त होने वाला होता है। साधु महाराज भाग भाग के राजा के पास वापस आते हैं। जैसे ही वो वापस आते हैं, राजा के सामने आने के से पहले ही वो वहाँ गिर जाते हैं, और वो ऐसे गिरते हैं कि कभी भी नहीं उठ पाते। साधु महाराज दुनिया से अलविदा बोल देते हैं और वो चले जाते हैं। तो इस कहानी का मोटिवेशन ये है कि आज की दुनिया में ना जो आदमी है वो इसी तरह भाग रहा है, वो पीछे नहीं देख रहा है। भागते भागते उसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ। सिर्फ वो भागे जा रहा है, दौड़ लगा रहा है कि ये चाहिए वो चाहिए, अपनी लाइफ नहीं जी रहा है। तो आप भी ना साधु महाराज की तरह मत बनिए, जितना है उसी में खुश रहिए। ठीक है, कीजिए बच्चों के लिए, सबके लिए, लेकिन अपनी भी लाइफ जिए, इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। इस कहानी का सार यही है कि इतना भागम भाग मत कीजिए कि आप पैसे के पीछे दौड़ लगा रहे हो, इधर से उधर भाग रहे हो, सब कुछ पीछे छूट रहा है, कुछ भी नहीं है, वापस आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा।
खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। ऊपर वाले ने भेजा है ना, कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा कि वो आपके लिए, आप उसने क्या सोचा है वो सब कुछ ठीक करेगा, सिर्फ उस पर विश्वास रखिए। तो आज मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग यहाँ इस दुनिया में आए हो तो अच्छे अच्छे काम कीजिए, अपनी लाइफ जिए, और ये जन्म दोबारा नहीं मिलता है। आप दोबारा यहाँ नहीं आओगे, आओगे तो किसी रूप में आओगे, और किसी इंसान के रूप में आओगे, आपको कुछ नहीं पता होता है। तो इस जन्म में जो आपको जन्म मिला है उसे अच्छे से यहाँ पर भगवान का स्मरण करते हुए उनके लिए समर्पित कीजिए, और आप अच्छे से एंजॉय कीजिए लाइफ को। भागम भाग मत कीजिए कि आप फिर लाइफ में कुछ भी ना कर पाए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।